आर्थिक कट गया। उसके बाद हम DMCH इमरजेंसी में लाए हैं। वहाँ उन्होंने बताया कि आर्थिक कटा हुआ है, इनको दरभंगा में इलाज नहीं हो पाएगा होगा, पटना लेके जाना होगा आदित्य नर्सिंग होम में। अभी ठीक है और बच्चा भी बोल रहे, पेशेंट भी बोल रहे कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज ऐसे ही एक दरभंगा के रहने वाले मरीज की हकीकत बता रहे हैं, जो खेलने के लिए डंडा काट रहा था। हथली तभी फिसलकर उसके बाएं हाथ की कलाई पर लग गई, जिससे उसका नस कट गया। परिजन उसे लेकर दरभंगा DMCH पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे बताया कि दरभंगा के बेलवागंज स्थित अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल में जाने के लिए, जहां इसका इलाज और ऑपरेशन सही तरीके से हो जाएगा। फिर परिजन पेशेंट को लेकर अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसके पूरे केस को स्टडी किया। इसके बाद मरीज का ऑपरेशन और इलाज प्रारंभ किया गया। इसके बाद 2 दिनों में ही मरीज का हाथ स्वस्थ हो गया। परिजनों ने अदिति नर्सिंग होम के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को धन्यवाद दिया एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ऐसे गंभीर चुनौती से मरीज का इलाज करने के लिए भी धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि अदिति नर्सिंग होम विगत 4 वर्षों में दरभंगा ही नहीं बल्कि मिथिलांचल के मरीजों के गंभीर इलाज और चुनौती ऑपरेशन के लिए शोहरत हासिल करता आ रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये तो क्या हो गया था तुमको? सर डंडा काट रहे थे तो हाथ पर फिसल के लग गया। अच्छा, अभी ठीक है। इलाज हो गया? यस सर। अभी भर्ती है? यस सर। धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। घर सतघारा, जिला दरभंगा। उम्र 12 से 13। इनको खेलने के लिए वो कुछ डंडा काट रहे थे। एक हम लोग का बोसला होता है, हम लोग शर्मा डिपार्टमेंट के बड़े जिसको बोलते हैं, उसी से हाथ से पिछल गया, इनको आर्थिक कट गया। कहाँ पर? हाथ में? हाथ में बाजू के पास, अंगूठा से ऊपर? अंगूठा से नीचे, कलाई में। उसके बाद हम DMCH इमरजेंसी में लाए हैं। वहाँ उन्होंने बताया कि आर्थिक कटा हुआ है, इनको दरभंगा में इलाज नहीं हो पाएगा, इसको दरभंगा फ़ौरन लेके जाइए। हमने सलाह ली 1-2 से, सभी आदमी बताया गया जो दरभंगा में शायद नहीं होता होगा, पटना लेके जाना होगा। फिर मैं यहाँ का सोर्स लिया और किसी आदमी ने बताया कि नर्सिंग होम में, यहाँ आदित्य नर्सिंग होम में अभी अब अवेलेबल है, पहले नहीं था अभी है। वहाँ जाइए, यहाँ आए तो फिर पूरा कंप्लीट हुआ। ये कल 11:30 या 11:45 के बीच में हुआ है। DMCH कब आए थे? DMCH लाए थे 2 घंटा बाद, यानी 1:30 बजे करीब। यहाँ नर्सिंग होम में लाए हैं लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच में। तो यहाँ किस तरह से इलाज हुआ? आए तो क्या कहें डॉक्टर? आए तो पहले हम लोग खुद ही घबराए हुए थे। हम लोग को भी तसल्ली दिया गया और बोला आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ऐसा नहीं होगा, सब व्यवस्था हो गया है, पहले जैसा नहीं है। अब दूसरे जगह जाएंगे, भटक के जाएंगे और पटना में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यही सब हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने हमें सलाह दिए, फिर हमारे सामने सक्सेसफुल किया, आर्थिक जोड़ा और हम सब देखे। अभी ठीक है और बच्चा भी बोल रहे, पेशेंट भी बोल रहे कुछ नहीं हो रहा है। और थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही, क्योंकि उनका घाव तो घाव होता है, बाद बाकी सब ठीक ही है। फुल संतुष्ट है 100%। व्यवस्था और हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, पर यहाँ का कुछ अलग रूल है। यहाँ का सफाई सुथरा और मच्छर वगैरह हॉस्पिटल में बहुत खास होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक है? सब ठीक है। यहाँ के व्यवहार समय समय पर आते हैं? समय समय से आते भी है, प्यार से बात भी करते हैं, सलाह भी देते हैं और राय भी लेते हैं। जी, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पेशेंट के चाचा का लड़का भाई हैं।